अमेरिका के ईरान के खिलाफ नए हमले 90 मिनट तक जारी रहे। रात को भी 7 घंटे तक मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजी शहीद। अमरीकी फ़ौज ने बामपुर में फौजी छावनी को निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज की 7 फौजियों की शहादत की तस्दीक। अमरीका को मुनासिब वक्त पर फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक हालिया हमलों में 30 से जायद शहरी शहीद, 260 जख्मी हुए। हंगाम, बामपुर, बंदर अब्बास, केश और मज़गान, कसम और सीरक में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 पर ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गईं। ग्रेटर तनब जजीरे पर साहिली दिफाई निज़ाम, क्रूज मिसाइलों के ज़खायर और लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। हमलों से आबन हुमस में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की ईरानी सलाहियत मजीद कमज़ोर हो गई। अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी फिर शुरू कर दी। आबन हुमस एक बार फिर तिजारती जहाज़ों के लिए बंद, ईरानी मीडिया का दावा। ईरान के उर्दन, कुवैत और बहरीन में जवाबी हमले। खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। पासरानी इनकलाब ने कहा बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट की कमांड को निशाना बनाया। ईंधन और साजो सामान के मराकज़ को तबाह करने का दावा। कुवैत के अली अल सालम एयरबेस पर ड्रोन लॉन्चिंग पैड और मीना अब्दाल में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर तबाह कर दिया। उर्दन के जक अड्डे पर अमरीकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारों के हैंगर्स को निशाना बनाया गया। उर्दन की फौज का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा। कुवैती फौज के मुताबिक ईरानी हमलों में एक जहाज निशाना बना, 4 फौजी जख्मी हुए। बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज मिसाइल, 33 ड्रोन्स को रोका। ओमान के साहिल के करीब प्रोजेक्टाइल लगने से टैंकर के इंजन रूम में आग भड़क उठी। पासरा ने इनकलाब का कहना है हमले अमरीकी हमलों के जवाब में किए। अमरीका की मौजूदगी तक तेल खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास के करीब माल बरदार जहाज हादसे का शिकार। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क कंपनी के जहाज पानी भरने से 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, एक हिस्सा डूब गया। बाज़ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि माल बरदार जहाज किसी दूसरे जहाज से टकराया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहाज बहती हुई समंदरी बारूदी सुरंग से टकराया। हादसे से मुतालिक मजीद तहकीकात जारी। मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान की तमाम बिजली घर पुल तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा मंगल को ईरान के साथ बातचीत की। तेहरान ने मुआहदा करने पर जोर दिया। ईरान में अभी तक कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रखे हैं। ईरानी मुआहदे पर राजी न हुए अगले हफ्ते शदीद हमले करेंगे। ट्रंप का हुर्मस में 20% टैक्स लेने के ऐलान पर यू टर्न। कहा आपने हुर्मस पर किसी किस्म की फीस नहीं होनी चाहिए। ट्रंप का खलीजी ममालिक के साथ बड़े तिजारती और सरमायाकारी मुआहदों का ऐलान। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पशरकियान का रद्द-ए-अमल। कहा ट्रंप बताएं मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए, ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ। नायब वजीर खारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि अगर अमरीका समझता है फौजी हमले और नाकाबंदी से हमें मुज़ाकरात पर मजबूर कर देगा तो वो गलती पर है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का UN सेक्रेटरी जनरल को खत। कहा अमरीका जालिम है, मजलूम नहीं। अमरीका ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुसलसल इनकार किया। अमरीकी इक़दामात ने इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी आम को भी खतरे में डाला। अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे रेड लाइन है। और यकीनन जो आज़ाद कश्मीर में पिछले महीने से अब सूरत हाल है वो बहुत परेशान कुन है। मोदी हमारा सिंतास मुआहदा पे हमला कर रहा है तो वहाँ पूरा पाकिस्तान, कश्मीर से लेके सिंध और बलूचिस्तान तक हम सब तैयार हैं उनको जवाब देने के लिए।
अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का वासे दो टोक पैगाम। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी अहदेदारों और टिकट होल्डर से खिताब में कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हल है, पुरतशद्दुद एहतजाज किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। पिछले महीने से आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल सब ही परेशान है। जब तक आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब रहेंगे तब तक कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। मुहाजिरीन के नुमाइंदगान को पार्लियामेंट में देखना चाहता हूँ। कश्मीर के साथ हमारी गहरी वाबस्तगी है। कश्मीरियों का पसीना गिरेगा तो हमारा खून गिरेगा। मजीद कहा, मोदी सिंतास मुआहदे पर हमला कर रहा है, हम सब मिलकर उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। जंगों से इंसानी और माशी बहरान पैदा होते हैं, पायदार आम नहीं। इन बहरानों से निमटने की बुनियाद फराहम करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर और एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू। टॉम फ्लेचर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों को सराहा। गज़ा की इंसानी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों में दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने भी मुलाकात की। मानसून बारिशों के दौरान मुमकिन हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। आपके और मेरे बेटे और भाई अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। ये सरहदों पे चंद हजार तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, ये शहादत के लिए खड़े होते हैं। मैं माफी मांगता हूं अपने फौज के जवानों से, मैं माफी मांगता हूं उन शुहदा की माओं से। ये कौम जिंदा है, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। मैंने हुकूमत सिंध की तरफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है, ताकि एक मिशन है कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया जाए। उस मिशन में हम भी इनका साथ दें। शहदा की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। फौजी जवानों और उनके अहल खाना से माजरत चाहता हूँ। सियासतदान इख्तलाफात को इदारों पर तनकीद का जरिया न बनाएं। कौमी पैगाम अमन कमेटी के कोऑर्डिनेटर और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की वज़ीर आला सिंध की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जवान चंद हज़ार तनख्वाह के लिए नहीं, वतन के दिफा के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। शहदा की कुर्बानी का कोई माली मुआवजा नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध सूफिया कराम की धरती है, यहाँ से हमेशा अख़ुवत और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। शोहदा की तौहीन नाकाबिल कबूल। मौलाना फजल रहमान कौम से माफ़ी मांगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर पे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी इदारों और शोहदा के एहतराम पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर रज़ा हयात राज ने कहा, मौलाना फजल रहमान के बयान से बहुत तकलीफ हुई। सलामती के इदारों और बिला जवाज़ तनकीद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। फौज की कुर्बानियों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा की मरहून मिन्नत है। मसाजिद, इमाम बारगाहें, मदारिस इन्हें शहदा के खून की बदौलत आबाद हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, शहदा हमारे सर का ताज और हमारा फ़ख्र हैं। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है, इनके बयान से दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। इदारों के खिलाफ बयानबाजी। गुजरावाला की अदालत ने मौलाना फजल रहमान को तलब कर लिया। JUI सरबराह को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में PTI की बैठक। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकानी कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। KP में दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए थी मगर नहीं हो रही। दहशतगर्दी के खिलाफ हौसलामंदी के साथ जंग लड़ेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, बानी की हुकूमत में सिर्फ मेरिट पर काम हो रहा है, आज तक एक DPO लगाने की कभी सिफारिश नहीं की।
का ख्वाब चकनाचूर, स्पेन फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया। हॉट फेवरेट फ्रांस को सेमीफाइनल में 2-0 से शिकस्त हो गई। फ्रेंच टीम शिकस्त पर अफसरदा, कई खिलाड़ी रो पड़े। स्पेन 16 साल के बाद वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने में कामयाब। बार्सिलोना, मैड्रिड समेत स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में आज स्पेन का मुकाबला कौन करेगा? दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन और इंग्लैंड का दूसरा सेमीफाइनल आज रात होगा। मैच रात 12 बजे एटलांटा में शुरू होगा। इससे पहले बरतानिया और अर्जेंटाइन के दरमियान माजी की जंग के चर्चे। दोनों के दरमियान मुतनाज़ जज़ायर पर 1982 में मुख्तसर जंग लड़ी गई। जंग में अर्जेंटाइन के 679 और बरतानिया के 255 फौजी हलाक हुए। कारोबारी बरादरी मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हुकूमत का काम कारोबार में आसानी पैदा करना है, टैक्स निज़ाम को मज़ीद शफाफ और आसान बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FPR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। रवां साल माशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग को होगा। कारोबारी अफराद को ज़्यादा पैदावार और बरामदात के फ़रोग के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। FPR कारोबारी तबके के साथ ताउन और जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। पाकिस्तानी मस्जिद की बेहतरी के लिए अहम इकदाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में 17 और 18 जुलाई को B2B कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन शिरकत करेंगे। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ जारी रहेगी। अहम मुआहदे होंगे। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की कैसर अहमद शेख और हारून अख्तर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हारून अख्तर ने कहा, बरामदात पर मबनी मईशत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। छोटे ताजरों से मजमूई टर्नओवर पर 1% टैक्स लेने की तजवीज़। FPR ने फिक्स टैक्स स्कीम का तरीक़ाकार जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। स्कीम रज़ाकाराना, दुकानदार आम रिटर्न भी जमा करा सकेंगे। कम अज़ कम 25,000 रुपये टैक्स नक़द जमा कराना लाजमी होगा। FPR ने मुसवदे पर 7 रोज़ में एतराज़ात और तजावीज़ तलब कर ली। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। रवा मानी साल महंगाई 8.4% रहने का इम्कान। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान से मुतालिक कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी के रुकन सहर कामरान का बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन समेत दीगर अरकान ने बिल की हिमायत की। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, हुकूमत को PIA के 100% हिस्से की फ़रोग से मजमूई तौर पर 55 अरब रुपये मिलेंगे। हुकूमत को 10 अरब रुपये मौसूल हो गए, 45 अरब मिलना बाकी हैं। सहर कामरान ने पूछा, PIA में 80 अरब रुपये कहाँ लगे? मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने बताया, PIA इंतजामिया ने 80 अरब कंपनी में इन्वेस्ट किए, मजीद 45 अरब लगाएंगे। चंद हफ्तों में नए जहाज खरीदना मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा, निजकारी के लिए मालियाती मुशीर को 1 अरब 70 करोड़ अदा कर दिए, 20 करोड़ बाकी हैं। मुआसर पंजाब को काड़ा और चिन्योट में ग्रीन बस का इफ्तिताह। मरी भी ग्रीन बस सर्विस का आगाज किया गया है। वीडियो लिंक पर खिताब में मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए शानदार सर्विस है। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इम्तिहानात में कामयाब उम्मीदवारों के इंटरव्यूज रोकने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म भी मुअत्तल। फेल होने वाले उम्मीदवारों के पेपर दोबारा चेक करने का हुक्म भी मुअत्तल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। वफाकी आईनी अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। कराची
कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की अपील पर शहर के मरकजी थोक मार्केट में कारोबार बंद। शहर को अजनास की तरसील मुअत्तल। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का कहना है आटे की सरकारी कीमत पर अमल दरामद में ताउन के बावजूद इंतजामिया के नारवा सलूक का सामना है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को वतीरा बना लिया। कलअदम कमेटी कई रोज से आवाम के मामलात ज़िंदगी मुतासर करने में मसरूफ़ है। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर गुफ्तार हुसैन की तलबा को एहतजाज का हिस्सा बनाना नई नस्ल के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। ख़वातीन, बच्चों, तलबा को एहतजाज में इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कलअदम कमेटी का मकसद आम मईशत, रियासती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस इरफान मसूद ने कहा कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में बड़ी पेशरफ, 3 मुलजिम गिरफ्तार। डीआईजी साउथ असद रजा का कहना है 4 मुलजिमान डॉक्टर आकाश की गाड़ी के पीछे आए। वारदात में 2 मोटरसाइकिलें और 1 कार इस्तेमाल हुई। कातिलों को 36 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का मुलजिमों की गिरफ्तारी पर पुलिस को खिराज तहसीन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हंग कमालिया, टोपा टेक सिंह, साहिवाल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। हैकर्स ने भारत के सबसे बड़ी जोहरी पावर प्लांट का डेटा हैक कर लिया। डेटा डार्क वेब पर फरोख के लिए पेश कर दिया। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुबैना पावर प्लांट से मुतालिक बड़ी तादाद में खुफिया फाइल्स हैक की गईं। प्लांट की बाज़ तनसीबात के मुबैना नक्शे और सप्लायर्स की तफसील भी शामिल। अमेरिका के ईरान पर मुआशी हमला। 50 से ज़ायद अफराद, कंपनीज और जहाज़ों पर नई पाबंदियां आयद। ईरान के $130 मिलियन से ज़ायद के डिजिटल असासे मुंजमद। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक पाबंदियों का हदफ मुतादिद अफराद, इदारे और बहरी जहाज़ हैं। लेबनान और गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लेबनान के इलाके बैत याहून में हमले, मुतादिद घरों और इमारतों को मिसमार कर दिया गया। वस्ती गजा के शहर देर अल बलाह में फ़ज़ाई हमला, एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद। अमेरिका एक बार फिर नेतन्याहू की हिमायत में सामने आ गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बतदरीज खत्म करने का ऐलान। ICC जंगी जुराइम पर नेतन्याहू की वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा इत्तेहादियों से मिलकर ICC खत्म कर दी जाएगी। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी टेस्ट टीम वेस्ट इंडीज़ पहुंच गई। आज आराम का दिन, कल से पहला प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 25 जुलाई से शुरू होगी। कौमी टीम अगले मरहले में 3 टेस्ट मैचेस के लिए इंग्लैंड जाएगी। ओलंपियन अरशद नदीम कल स्विट्जरलैंड में एक्शन में होंगे। जैवलिन थ्रोअर ज्यूरिख में एथलेटिक्स मीट में शरीक होंगे। जबकि अरशद नदीम का कहना है इवेंट से कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में मदद मिलेगी। दौलत मुश्तरका खेलों में अरशद नदीम का इवेंट 1 अगस्त को शेड्यूल। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान नेशनल गेम्स लाहौर में जारी। पावर लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में स्पेशल एथलीट्स का सलाहियतों का मुजाहिरा। मुल्क भर से 125 से ज़्यादा स्पेशल एथलीट्स ने हिस्सा लिया। एथलीट्स कहते हैं कि गेम्स में शिरकत की बहुत खुशी है, मेडल्स जीत कर जाएंगे। गेम्स की अख्तामी तकरीब जुमेरात को होगी। और न्यूयॉर्क में हॉलीवुड फिल्म दाऊद ऐसी का रंगारंग प्रीमियर शो
टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, मैट डेमन और चार्लिस हर्न की रेड कार्पेट एंट्री फिल्म 17 जुलाई को रिलीज होगी।